तोहफा और देना चाहूंगा जिस पे आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत नफा मिलेगा। एक शख्स कहने लगे कि मैं मैदान अरफात में था और मैदान अरफात में मैंने देखा कुछ लोग हैं जो एक दरवेश के इर्द गिर्द बैठे उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। मैं भी आमीन कहने लगा, बहुत देर तक दुआ होती रही, मैं भी आमीन कहता रहा। जब दुआ खत्म हुई मैंने उनसे पूछा रास्ते कौन है? कहा ये नवासे रसूल हजरत इमाम हसन है। मैं उनसे लिपट गया, मैं रोया कि मैंने सारी जिंदगी एक एक दौने के एक एक औकिया और एक एक पैसा जमा करके हज का सामान बनाया, हज के असबाब बनाए। कोई अता फरमा दें, आज कोई अता फरमा दें कि मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, बस मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं। मैंने उनके सामने अर्ज किया तो शेख ने फरमाया अच्छा देख, मेरा वो खेमा है, थोड़ी ही देर के बाद आना, जब मजमा हट जाएगा मैं तुझे अता करूंगा। मैंने हजरत के खेमे को देख लिया, हट के बैठ गया, इस इंतजार में वो थोड़ी देर कब गुजरेगी, हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता लोग हटना शुरू हुए। हजरत अपने खेमे में तशरीफ ले गए। जोहर की नमाज हो चुकी थी, नमाज पढ़ी थी, हजरत अंदर तशरीफ ले गए। मैं इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, हजरत साथ वाले खेमे में तशरीफ लाए। एक खादिम आया कि शहजादा आले बैत आपको बुला रहे हैं। तो मैं समझ गया इस खेमे में मस्तूरात हैं और इस खेमे में आप अकेले हैं। मैं गया, बहुत खुश हुए, उससे पूछा कहाँ से आए? कहा मैं दरियाए दजला के किनारे फलां बस्ती में रहता हूँ, दूर से आया हूँ, पहली दफा हज पे आया हूँ। आपकी जियारत का शौक था, बहुत जज्बा था, सारी उम्र दुआएं मांगता रहा आपकी जियारत कि किसी तरह आपकी जियारत हो जाए। आपने फरमाया क्या चाहता है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दे, मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, मेरा घर भर जाए, मुझे कोई कमी ना हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे 19 नस्लों का रिस्क मांगना चाहता हूँ। तो कहा मुझसे इमाम हसन ने फरमाया 19 नस्लें तुझे क्यों याद आई? कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा कि जो बिस्मिल्लाह है उसकी निस्बत 19 के साथ है, बिस्मिल्लाह, और जहाँ बिस्मिल्लाह होती है वहाँ बरकत होती है। मुझे 19 नस्लों का रिस्क चाहिए, 19 नस्लों का माल चाहिए, 19 नस्लों के लिए मुझे निमतें चाहिए। और फरमाया और क्या मांगता? कहा मैं ये मांगता हूँ अगर मैं किसी गार में बैठूं तो वहाँ रिस्क मिले, किसी दरख्त के नीचे बैठूं तो रोजी मिले, किसी पहाड़ को हाथ लगाऊं सोने का बन जाए, किसी मिट्टी को हाथ लगाऊं तो हीरा बन जाए। मैं ये मांगता हूँ मैं जिसके लिए दुआ कर दूं उसका काम हो जाए। कहा मेरे जज्बे को पढ़ते हुए शेख ने फरमाया और क्या मांगता है? सखी तो और देना चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से बढ़ के कौन सखी होगा? कहा कि आपने फरमाया और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूँ कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, जिसके लिए दुआ मांगू दुआ पूरी हो, अपने लिए मांगू पूरी हो। मैं और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूँ बादशाह के पास जाऊं तो बादशाह मसनद और तख्त छोड़ के मुझे तख्त पे बिठाए। तो शेख हंस पड़े, फरमाया तू खुद बादशाह बनना चाहता है? कहा बना देंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया तो मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। इमाम हसन ने फरमाया मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। और बहुत बड़ा इसहाक था उनका, बहुत बड़ी अजमत थी कि उन्होंने तख्त छोड़ दिया मुसलमानों की खून रेजी की वजह से। नहीं मैं तख्त को छोड़ देता हूँ, क्यों? हमारे घर में नबूवत आई है, बादशाहत नहीं आई। आपने फरमाया अच्छा ऐसा है, जब असर ढल जाए फिर मेरे खेमे के साथ आके बैठ जाना। असर ढल जाए क्यों? फरमाया जब असर ढल जाती है तो उस वक्त एक खास घड़ी होती है, उस घड़ी में जो अता किया जाए वो कबूल होता है, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, जो असर अगर हो जाए। तो कहा मैं असर का इंतजार करने लगा। तो असर के बाद मुझे बुलाया, फरमाया डूबती असर थी, हजरत इमाम हसन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के फरमाया ऐसा कर अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफिले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफिला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहाँ बैठे हो ना तुम अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। सब ने बना लिए और मैं इसमें हाथ रखो। और हाथ रखने के बाद कहा फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया और कहा बहुत देर तक पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे। और उसके बाद फरमाया इन हाथों को झाड़ो और जाओ, जो चीज आज के बाद मांगोगे वो मिलेगा। और कहा कि अब अगर इसी जो मिट्टी की ढेरी है इसी के बारे में भी मांगोगे तो अल्लाह इस रेत को सोने की रेत बना देगा। कहा कि मुझे तो यकीन था, हम में से एक बंदे ने वही लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा तो उसकी मिट्टी की ढेरी सोने की ढेरी, सोने की रेत बन गई थी। लेकिन कहा मैंने नहीं किया। तो हजरत ने मेरे अमल पे खुशी का इजहार फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, और एक लफ्ज फरमाया, फरमाया जा इसका हाथ सोने का है, तेरा दिल और जुबान है, तो जिसके लिए सोना कहेगा उसकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक रिवायत है, लंबी रिवायत को मैंने मुख्तसर आपकी खिदमत में खुलासा अर्ज किया। नहीं, सदियों पुराने उलमा, बुजुर्ग, औलिया, सालिहीन ने
इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया, फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाकया सुनाता हूँ। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे, एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं, इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफिलों के साथ आगे चलता था। आगे चलने से मुराद ये होता था, अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता पे खतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं। हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफिले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे, उन फातिहीन की फतेह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब दोस्त बन जाते थे और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी, उन्होंने ये तफसीली वाकया लिखा, वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाक़े की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया, मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है, मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूँ और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूँ इस आज हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पाले। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इस बार एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई। ये बादशाह को लेकर निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी, वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेकर निकला और मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे। हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई तो वो देहाती बद्दू कहने लगा, ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे, यहाँ इस शक्ल के 2 बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकलते निकलते एक जगह देखा, पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे, पाँव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पाँव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहाँ पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पाँव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पाँव हैं, ये पाँव हैं, और पाँव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पाँव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पाँव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होकर चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए
ہم گھوڑوں سے اتر کے کہیں چلے گئے, وہ ہمیں ڈھونڈتے رہے, ہمیں نظر نہ آئے. کہا پورے سفر میں جب بھوک لگتی تھی یہ پڑھتے تھے, آج سے 3 دسترخوان اترتے تھے. پورے سفر میں بھوک لگتی تھی پڑھتے تھے, یا چشمہ ملتا تھا یا عرشوں سے مشکیزہ آتا تھا. پورے سفر میں پڑھتے تھے, سواریاں ملتی تھیں, حفاظت ملتا تھا, تحفظ ملتا تھا, حتیٰ کہ اس کے پڑھنے سے واپس بادشاہ کو اقتدار اور حکومت ملی. جب وہ بادشاہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے اس نے کہا اس میرے محسن کا خیال کرنا, اور بیٹے نے پھر پیر و مرشد سے بھی زیادہ مجھ کو عزت عطا کی. تیار ہیں پھر اس دعا کو لینے کے لیے, اس کی برکتیں لینے کے لیے تیار ہیں اللہ والو, یا بے قرار ہیں؟ مجھے تو بے قرار چاہیے, تیار نہیں چاہیے. اب اس دعا کو پہلے میں پڑھوں گا, توجہ اور دھیان سے اس کو جذب کریں, اس کو سنیں, اس پہ توجہ دیں, اس پہ دھیان دیں, اس کو یاد کریں. پھر اس کو ہم مناجات, درد اور دعا اور زاریوں کی شکل میں اس کی برکتیں مانگیں گے. کیا خیال ہے ایک بندے نے پڑھا تاثیر ہے, جس کو مجمع بیٹھ کے پڑھے, جس کو مجمع بیٹھ کے پڑھے, جس کو مسافر بیٹھ کے, زاریاں کرنے والے, رونے والے, بلکنے والے, سسکنے والے, التجائیں کرنے والے, دعا کرنے والے, تو اس کی تاثیر اور طاقت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ بولے یا دائمو یا حیو, یا فردو یا وطرو, یا قدیمو یا احدو, یا سمدو, صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ دعا ہے. اور ایک بات بتا دوں, یاد نہ بھی کر سکو, اس مجمع میں جو دعا پڑھ لو گے اور آمین کہہ لو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ والو, یہ مجمع ایسے ہے جیسے کوئی عامل بیٹھا ہے, سارے سامنے بیٹھے ہیں, عامل نے عمل کرایا, سب کو عامل بنا دیا, سب کو پگیں پہنائی, ابائیں پہنائی, کہا جاؤ مخلوق خدا کو جا کے دم کرو, دعا کرو, جاؤ کامیاب. یہ صورتحال ایسی ہے آج تو, ایسی صورتحال ہے. اس لیے اگر یہ دعا یاد نہیں ہوتی, اس کو درد سے, اس کو غم سے, اس کو سوز اور ساز سے ڈوب کے پڑھیں, میرے ساتھ پڑھیں, اور اپنی مناجات, اپنی پریشانیاں, اپنی ناکامیاں, اپنی ناممکن, پھر وہی الفاظ ہیں ناممکن میرے لیے, آپ کے لیے, اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کون سی ناممکن ہے؟ یا دائمو یا حیو, یا فردو یا وطرو, یا قدیمو یا احدو, یا سمدو, صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا دائمو یا حیو, یا فردو یا وطرو, یا قدیمو یا احدو, یا سمدو, صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں, ڈوب کے پڑھیں. اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں, اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا دائمو یا حیو, یا دائمو یا حیو, یا دائمو یا حیو, پڑھیں, یا دائمو یا حیو, پڑھیں, پڑھیں, خود پڑھیں.